नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल में काटजू हॉस्पिटल को मैटरनिटी हॉस्पिटल तो बना दिया गया, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। यहां अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि डॉक्टर घंटों लेट हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, जिससे कि मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काटजू हॉस्पिटल में मंगलवार की सुबह कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। इस दौरान स्टोर और अधीक्षक कार्यालय में भी ताला लगा रहा। चुनावी ड्यूटी के नाम पर इमरजेंसी और सामान्य स्टाफ भी नदारद नजर आया। वहीं मरीज परेशान होते रहे, ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा ही होता रहा है। मरीज भी शिकायत करने अधीक्षक को तलाशते रहे, लेकिन वहां भी अधीक्षक नहीं पहुंचे। सुबह 9 बजे के बजाय दोपहर के करीब 12 बजे यहाँ डॉक्टर्स पहुंचे, तब जाकर मरीजों का इलाज शुरू हो पाया, लेकिन तब तक ओपीडी में आए काफ़ी मरीज वापस लौट चुके थे। और इधर बात की जो है अयोध्या बाईपास की रहने वाली 32 वर्षीय पूजा की, तो वो काटजू हॉस्पिटल पहुंची थी। वो अपना सिजेरियन ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि इस सप्ताह डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने उनको ऑपरेशन के लिए बुलाया था। घर पर कोई नहीं था तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाई। जब मंगलवार को वो दोबारा हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि पहले आपको नसबंदी का फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाकर ही आपका ऑपरेशन हो पाएगा, वरना नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि वो यहाँ पिछले 2 घंटों से अपनी नंबर का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक उनको डॉक्टर ने मिलने के लिए समय नहीं दिया है, यानी कि बुलाया ही नहीं है। और ऐसी ही स्थिति जेपी हॉस्पिटल की भी है। यहाँ भी डॉक्टरों की लेट लतीफ़ी के चलते मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। मरीज दिन भर परेशान होते रहते हैं। और देखिए, इस पूरे मसले पर जो सीएमएचओ है उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं बातचीत करूंगा, जो संबंधित अधिकारी है। अभी मेरे मामला मेरे संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि काटजू हॉस्पिटल से किसी भी महिला डॉक्टर की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, इसीलिए डॉक्टर को निर्धारित समय पर आना चाहिए। मैं इस मामले को दिखवाता हूँ। और ये कह के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कहीं ना कहीं झाड़ ही लिया है, क्योंकि डॉक्टर अगर लेट आते हैं तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि डॉक्टरों पर लगाम कसे और उनको समय पर अपनी ड्यूटी करने को कहें। और जब जो संबंधित अधिकारी है वो ही इस तरह से बयान दें तो ये एक तरीके से पल्ला झाड़ना ही है। और उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय करवा देता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। खिलाफमंद चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र सक्सेना जी समाज सेवी के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। पहला सवाल प्रभात सर मैं आप ही से ले लेता हूं कि ऐसा ये पहला मसला नहीं है जब डॉक्टरों की ये लापरवाही सामने आई हो, मरीज परेशान होते रहते हैं, डॉक्टर घंटों नदारद रहते हैं। क्या कहेंगे सर आप? मनीष जी, कई बार ये मुद्दे उठे और वास्तव में ये संवेदनशील मुद्दा है, मानवीयता से भरा हुआ मुद्दा है। और ऐसा लगता है हमारे सारे सरकारी अस्पताल इन दोनों वेंटिलेटर पे हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता। चुनाव है तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप जो आपके विधानसभा में आपके अगर पार्षद हैं तो आपके वार्ड में जो आ रहे हैं, कम से कम उन अस्पतालों को जहां पर लोग अपना इलाज के लिए आते हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जरा जरा सी उस चीज़ों के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो आपको कम से कम उनको एक प्राथमिकी उपचार एक मुहैया कराना आपकी जो है वो प्राथमिकता होना चाहिए। जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप बड़े बड़े वादे करते हैं, शिक्षा के नाम पर आप जो कहते हैं, इलाज के नाम पर, अस्पतालों के नाम पर, ये पानी, ये तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, अगर इनसे ही व्यक्ति वंचित है तो मैं समझता हूं कि चुनाव का भी कोई मतलब नहीं है। भाई, चुनाव का मतलब ये है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सेवा के लिए हैं आप। जहां तक सवाल सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का है तो वो अपने आप को किसी दामाद से कम तो मानते नहीं है। उनको मालूम जब चाहेंगे जब आएंगे, कोई उनका मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है और बेरोज को काटते जाते रहते हैं। ओपीडी की पेंडेंसी चेक करने वाला कोई नहीं है। लंबी लंबी पेंडेंसी रहती है जिनको कोई चेक नहीं करता है, कभी कोई पूछता नहीं है। और अधिकांश डॉक्टरों का जो समय है, या तो वो निजी अस्पतालों की तरफ उनका ध्यान रहता है, नर्सिंग होम की तरफ, या वो कैसे व्यक्ति को, मरीज को, उसके परिजनों को काट सकें, इस पर पूरा, मैंने कहा ना, पूरा अस्पताल ही जो है वेंटिलेटर पर रहता है। तो ये उदासीनता, ये बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें जो है जनप्रतिनिधियों का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। हमारी मीडिया तो करती ही है, वो तो देखेंगे कि भाई कितने डॉक्टर समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मरीजों को इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैंने फिर आपसे कहा कि जो ओपीडी की पेंडेंसी है उसकी क्या स्थिति है, जब वो जाते हैं तो पेंडेंसी को निपटा के जाते हैं कि नहीं जाते, और कितने वो मरीजों को प्राइवेट अस्पताल कहीं और के लिए वो रेफर करते हैं।
दवाइयों की क्या स्थिति है, इसकी समुचित मॉनिटरिंग जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर पखवाड़े हर महीने हो, तो मैं समझता हूँ कि कुछ कमान जो है कुछ उनके ऊपर कसी जाएगी, वरना जो है वो ऐसे ही मरीज दर दर भटकते रहेंगे और निजी नर्सिंग होम में वो फलते फूलते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूँकि यही एक कारण है कि जो सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, वो अपना अधिक समय निजी हॉस्पिटलों में देते हैं। कहीं न कहीं उनकी ये भी एक मानसिकता बन चुकी है कि वहाँ जाएँगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पैसे की चाहत में क्या आप मरीजों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, मरीजों के जो हाल है, उनको बेहाल कर देंगे? खिलावन चंद्राकर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने काटजू हॉस्पिटल देखा, पहले तो यहाँ पर मैटरनिटी शिफ्ट किया गया। मैटरनिटी शिफ्ट करने के बाद यहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। डॉक्टरों को समय पर आना चाहिए, लेकिन वो 4-4 घंटे 3-3 घंटे लेट आ रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पर मरीज आते हैं वो घंटों इंतजार करते हैं, और इंतजार करते करते जब थक जाते हैं तो अपने घर को चले जाते हैं। ऐसी लापरवाही कब तक चलेगी डॉक्टरों की? क्या डॉक्टरों ने अपना खुद का नियम बना लिया है? मनीष जी, देखिए, कमोबेश काटजू अस्पताल की मैटरनिटी व्यवस्था की तरह प्राय प्राय प्रदेश या राजधानी भोपाल के प्रत्येक अस्पताल की है। और सिर्फ मैटरनिटी की बात ही नहीं है, अन्य मरीजों को इलाज के लिए जब जाते हैं तो उसी तरह की अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है जिस तरह से काटजू अस्पताल में अव्यवस्था चल रही है। बिल्कुल। देखिए, ये बात प्रबाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से शासकीय चिकित्सालय के अस्पताल या तो निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, अब खुद के क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, या अपने घरों से बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि उनको, उन मरीजों को जिनसे पैसे लेकर के इलाज किया जाता है निजी अपने क्लिनिक में या घर पे, उनको बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो लोग शासकीय अस्पताल में, चाहे वो काटजू हो, चाहे जेपी हो, चाहे हमीदिया हो, चाहे गैर पीड़ित अस्पताल हो, जहां भी हो, वो यदि जाते हैं तो उनको समुचित इलाज नहीं मिल पाता। या तो डॉक्टरों की लेट लतीफी का सामना करना पड़ता है, या तो दवाइयों के अभाव का सामना करना पड़ता है, या जो है बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उनको मेडिकल सुविधाएं मिल पाती है। कहीं दवाइयों की कमी है, तो कहीं मरीज को जो जरूरी चेकअप करवाने की व्यवस्था है उसकी कमी है। हर तरह से कमी बनी हुई है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। और जब तक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देंगे, जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हैं या जिनके ऊपर पूरे अस्पताल की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बिल्कुल, जब तक वो ध्यान नहीं देंगे तब तक उसमें सुधार नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। और पिछली बार हमने टीबी के मरीजों को दवाइयों का टोटा था, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। वो दवाइयों का टोटा आज तक बना हुआ है, उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। हमने जब पहला कार्यक्रम किया था, मुझे ठीक ठाक याद है कि मार्च या फरवरी के महीने में किया था, लेकिन अब मई का महीना चल रहा है। देखिए कितना लंबा अरसा गुजर चुका है, इसके बावजूद भी टीबी के मरीजों को दवाइयों का टोटा लगातार बना हुआ है, उनको अभी भी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। मनीष जी, हम या मीडिया के लोग कितना भी ध्यान आकर्षित कराते रहे, आजकल जो है अधिकारियों के या शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। बिल्कुल। प्रभाल जी को मालूम है, हम लोग जब पहले पत्रकारिता की शुरुआत किए थे, उस समय किसी विषय को लेकर के एक खबर छप जाती थी 4 लाइन की तो हंगामा मच जाता था। और व्यवस्थाएं दूसरे तीसरे दिन व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त करने के प्रयास शुरू हो जाते थे, और कुछ दिन बाद दुरुस्त भी किया जाता था। लेकिन आज के स्थिति में यह है कि हम जितना भी अपनी एनर्जी खत्म करते रहे, लोगों के हित में जितनी भी खबरें लिखते रहे, लोगों के हक में कितना भी खबरें प्रसारित करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके कान में जू तक नहीं रेंगती, कोई भी व्यवस्था में सुधार नहीं होती। आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने जो टीबी के मरीजों की दवाइयों की व्यवस्था को लेकर के मुझे लगता है कि आपने मार्च में ही उस कार्यक्रम को किया था। बिल्कुल, कार्यक्रम को किया था। और आज भी सुधार नहीं होना इस बात का पूरी तरह से उदाहरण पेश करता है कि अब जो है मीडिया के माध्यम से उठाए गए सवालों को अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शासन प्रशासन के पास इतना समय
नहीं बचा है। या तो अनदेखी, जानबूझकर अनदेखी की जा रही है, या जनप्रतिनिधि इस पर जो है बहुत सख्ती से काम करने के आदेश उनको नहीं देते। यही कारण है कि आज स्थिति यह बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और चूंकि इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के नाम पर इतनी संवेदनहीनता तो नहीं बरती जानी चाहिए कि मरीजों को उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी इलाज है, वो भी नहीं मिले। शैलेंद्र सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली, घंटों डॉक्टरों का इंतजार मरीज करते रहे। एक मरीज से तो ये भी कहा गया कि आप नसबंदी का फॉर्म भरिए, तब जाकर आपका इलाज होगा। ये कौन सी बात, ये तो दादागिरी हुई ना। अभी क्या अधिकार ये भी नहीं रह गए हैं नागरिकों के कि वो क्या करेंगे? दादागिरी की बात तो बहुत स्वाभाविक हो गई है बड़े अस्पतालों में। बिल्कुल। दुख की बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल का ये हाल है। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के अन्य अस्पतालों की है। बिल्कुल होती होगी। जब जिसको हम भगवान कहते हैं वही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगा, और वीआईपी जो पेशेंट होते हैं उनको तो कहीं ना कहीं अर्थ के कारण लाभ मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो सामान्य पेशेंट होते हैं उनको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। और देखिए, हम जब राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं तो पूरी कैबिनेट यहाँ बैठी रहती है, मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे रहते हैं, पूरे अधिकारी यहाँ पर बैठे रहते हैं, पूरे सचिव यहाँ पर बैठे रहते हैं। और आप देखिए, जेपी अस्पताल या कारजू अस्पताल से कितने किलोमीटर की दूरी होगी स्वास्थ्य मंत्री के घर की, और जो अधिकारी है उनकी, सीएमएचओ की, लगभग 2-3 किलोमीटर भी नहीं होती होगी। उसके बावजूद भी राजधानी में यह हाल है। भाई, संरक्षण का ही तो खेल है सर। इन बड़े डॉक्टरों को लगता है कि हमारे आका जब तक हमारे सिर पर है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से प्राइवेट तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, अपना लाभ देखते हैं, सामान्य मरीजों की चिंता नहीं करते हैं। अभी चुनाव आचार संहिता चल रही है तो उस स्थिति का भी वो कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर व्यस्त है या वहां व्यस्त है, जबकि मेरा ख्याल है इन लोगों की ड्यूटी भी नहीं लगाई गई। हो सकता है डॉक्टरों की ना लगे हो, लेकिन जब कुछ इमरजेंसी के तौर पर अगर लगा दी भी गई होगी तो ये उसका मतलब ये तो नहीं कि कर्तव्य बिल्कुल कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। जो जनता आपको ईश्वर का दर्जा देती है उसको यदि परेशानी होगी, और प्रसव पीड़ा झेल रही माताओं बहनों के लिए ये पीड़ा कितनी खतरनाक, कितनी दुखदायी, कितनी त्रासदी वाली हो सकती है। बिल्कुल। कि बच्चे को जन्म देना मतलब माँ के लिए दूसरा जन्म होना है। दूसरा जन्म, एक जन्म वो दे रही है और दूसरा जन्म वो खुद के लिए ले रही है। उस स्थिति में यदि डॉक्टर की लापरवाही के कारण यदि महिला को, माता को, बहन को ऐसी परिस्थिति में अपनी जान गंवाना पड़ जाए क्योंकि डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, और है भी तो पैसे की डिमांड करते हैं। कई कार्यक्रम तो सर हमने ऐसे किए हैं, तो पैसे की डिमांड करते हैं। बिल्कुल। और कई कार्यक्रम हमने ऐसे भी किए हैं कि जहां प्रसूता को डिलीवरी से पहले पैसे देने पड़े हैं, कहीं 3500 रुपए देने पड़े हैं तो कहीं 5000 रुपए देने पड़े हैं। मतलब आप आपकी जान की परवाह मत करो पहले, लेकिन हमको पैसे जरूर दो, दे दो। शर्मिंदगी की बात है कि उसको नसबंदी का फार्म भरवा रहे थे। बिल्कुल। कितनी शर्मिंदगी की बात है। डॉक्टर को किसने दे दिया? बिल्कुल। ये तो हमारे संवेदनशील है, हम अपने भाई बहन की नसबंदी करवाएं ना करवाएं, और उसका स्वास्थ्य कैसा है, नसबंदी की स्थिति में है अथवा नहीं है। बिल्कुल। तो ये पूरी हिटलर शाही है। बिल्कुल ठीक है, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। मैं दोनों वरिष्ठ साथियों की भावनाओं से सहमत हूँ। बिल्कुल। उन्होंने एक एक बात अक्षरशः सत्य कही है। लेकिन भाई साहब, हम सबको मिलकर इसके लिए संकल्पित होकर एक जन आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जागरूकता पैदा कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं आप जैसे चैनल की जागरूकता को सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्रभात सर, लौटकर आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से शैलेंद्र सक्सेना सर ने भी कहा कि जन आंदोलन की यहाँ पर जरूरत है। जन आंदोलन कितने होते हैं? जन आंदोलन होने के बाद क्या जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सकती है? क्या एक वो तरीका हो सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से कल एक मरीज अधीक्षक ऑफिस में गए, वहां भी ताला लगा रहा, वो इस बात की शिकायत करते रहे कि हमारा इलाज हो, 3-3, 4-4 घंटे वहां वेट करते रहे, लेकिन वहां उनका समुचित इलाज नहीं हो पाया, तो वो निराश होकर के घर को लौट आए। देखिए मनीष जी, यही बात मैं
पहले भी कही फिर कह रहा हूँ, जिस तरह वीआईपी के लिए आप जो है वो 15 दिन पहले से एक वार्ड आरक्षित कर देते हैं, तमाम सुविधाएं उसमें उपलब्ध करवा देते हैं। ये आपको मालूम है कि जो वीआईपी आया है वो आपके अस्पताल में नहीं जाएगा। बावजूद इसके आपको कोई डर है, कहीं ना कहीं भय है कि अगर हम अपने अस्पताल में एक कक्ष आरक्षित नहीं करेंगे और तमाम डॉक्टरों की, नर्स की और तमाम लोगों की ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर सस्पेंशन की और कोई बड़ी कार्रवाई भी हो जाए। क्योंकि भय इसलिए आप कर रहे हैं, और यहाँ भय नहीं है। आपको मालूम है कि मरीज तो उनके लिए कीड़े मकोड़े जैसा है, कोई उसकी चिंता नहीं है। तो चाहे वो उसको प्रसव पीड़ा हो, चाहे दूसरी दिक्कतें हो, उसका उनको मालूम है अगर कुछ होगा भी तो कोई कार्रवाई होने नहीं वाली। तो जब आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए तमाम चीजें उपलब्ध जुटाते हैं, मुहैया कराते हैं, तो आप हर मरीज को उसकी तरह क्यों नहीं लेते हैं, नर को नारायण की तरह क्यों नहीं पूछते हैं आप? तो ये जब तक भावना नहीं आएगी, और मैंने फिर आपसे कहा कि इसके अंदर जन जागरण की भी आवश्यकता है, जन जागृति की भी आवश्यकता है, मीडिया को भी जैसे हम अपना रोल अदा कर रहे हैं सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। और मुझे अच्छे से याद है कि जब हमीदी अस्पताल, जो भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें एक आस्था अभियान शुरुआत हुई थी, उस समय शायद खिलावन जी को भी याद होगा, ये करीब 20-22 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर नियमित जो लोग हेल्थ की रिपोर्टिंग करते थे उनसे बाकायदा अपडेट लिया जाता था। एक हेल्थ मिनिस्टर थे, राव साहब, छत्तीसगढ़ के थे वो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री थे। और जब वो अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो पहले उन्होंने मीडिया वालों से, जो 5-7-10 लोग हम थे, हमसे पहले मीडिया वालों से बात की और पूरी जानकारी ली। उसके बाद वो फिर अधीक्षक से और डीन से मिले। तो पहले जो परंपरा थी, जैसा अभी बताया है, कि बाकायदा मीडिया का जो रोल था वो बहुत ही पवित्र रोल है, जैसा कि वो क्योंकि निष्पक्ष होकर लिखते हैं और उसके बाद फिर वो बात करते हैं। तो एक ये यहाँ पर एक जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी पहले, तो इतना अच्छा सिस्टम चलता था कि वहाँ पर जो है हमारे संवाददाता ही बड़े बड़े ऑपरेशन करवा दिया करते थे, बड़ी मदद करते थे, नियमित जाना आना होता था, बातचीत होती थी, समाज सेवी संगठन भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आज जो है सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, बिल्कुल। आज कोई स्पोर्ट रिपोर्टिंग करने वाला भी मैं समझता हूँ नहीं है, और आज जो किसी ने बता दिया तो कर लिया। अगर हम वहां जाएंगे और जाके अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो क्या मजाल है कि डॉक्टर समय पर नहीं आए, और उसके बाद जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे कि आपके क्षेत्र में ये अस्पताल है, इस अस्पताल में ये दिक्कत है। आखिरकार विधायक, सांसद, पार्षद, जनपद सब होते किसके लिए? जन सेवा के लिए तो होते हैं ना, और सभी को तो उनको भी तो उनकी ड्यूटी का और उनकी निधि भी दी जाती है, वो आपको कराना पड़ेगा। तभी ये व्यवस्था, बिल्कुल, तभी वो ये मालूम करना पड़ेगा कि इस अस्पताल में कितना बजट आया, किस बजट में किस मद में कितना खर्च हुआ, विधानसभा में क्या बोला था, ये तमाम तब स्टडी नहीं करेंगे। जैसा कि अभी खिलावन जी ने कहा, एक 4 लाइन की खबर छपती थी और हंगामा होता था। तो तभी होता था जब हम लोग तमाम लोग जो है पूरे होमवर्क के साथ रिपोर्टिंग करते थे और उसके बाद जो है वो बात होती थी। आज जो है सब जो है कहीं ना कहीं सबकी कमी है और ये बात हवा आई हुई, इसीलिए हमारी माँ बहनों को प्रसव जैसी पीड़ा सहन करना पड़ रही है और डॉक्टरों की जो है तमाम लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक है। खिलावन चंद्राकर सर, आप ही से एक टिप्पणी ले लेता हूं कि जिस प्रकार से प्रभात सर ने कहा कि जब स्वास्थ्य मंत्री आते थे या हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने जाते थे या मेडिकल कॉलेज जाते थे तो सबसे पहले मीडिया कर्मियों से मिलते थे। पहले वो जानते थे कि दरअसल वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, वहाँ पर कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमियां नहीं है। क्योंकि जो बात मीडिया कर्मी बता पाएंगे वो अच्छे से डील नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो अपनी कमजोरी कभी नहीं बताएंगे। क्या ऐसा अभी होना चाहिए? देखिए मनीष जी, निश्चित रूप से पहले जिस तरह से पवाल जी ने कहा, पहले यही होता था कि यदि किसी अस्पताल के निरीक्षण के लिए कोई अधिकारी जा रहा है, कोई मंत्री जा रहे हैं, तो वो अपने आसपास के करीबी पत्रकारों से पूछताछ कर लेते थे कि किस तरह की व्यवस्था है वहाँ, किस तरह की सुधार की जरूरत है वहाँ। तब वो जाके फिर अधिकारियों से बातचीत करते थे, अस्पतालों का निरीक्षण करते थे। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है ये, दूसरे विभागों में भी यदि कोई मंत्री या कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए जाते थे किसी कार्यालय में तो वो पत्रकारों से फीडबैक ले लिया करते थे, क्योंकि पत्रकार उस समय बहुत फील्ड में बहुत सक्रिय पत्रकार हुआ करते थे लोग। आज तो फील्ड में बहुत कम पत्रकार दिखाई देते हैं, सिर्फ टेबलों में बैठ के रिपोर्टिंग करने में अपने आप को ज्यादा जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि सुधार की जरूरत है तो एक जन आंदोलन तो खड़ा होना ही चाहिए।
जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा है, मुझे लगता है कि जन आंदोलन की जरूरत है। और जब जन आंदोलन किसी विषय को लेकर के हुए हैं, उसमें जो है सरकार की आंखें ज्यादा तेजी से जो है खुलती है, और मौके मौके पर पहुंच के वो कार्रवाई करके व्यवस्था को सुधार करने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को इमरजेंसी सेवा की तरह चुनाव कार्य से मुक्त रखा गया है, और मुझे लगता है चुनाव आचार संहिता या चुनाव कार्य से इस पर कोई अंतर नहीं आता। बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाही की बात है। कोई किसी के चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाती। और मुझे लगता है कि यदि अस्पताल के अधीक्षक इस तरह का कोई तर्क देते हैं तो वो कुतर्क है, निश्चित रूप से कुतर्क है, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने कामों पर पर्दा डालने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। देखिए, अस्पताल में यदि मरीजों को सेवाएं नहीं मिलेंगी, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ठीक समय पे चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी, तो आखिर मरीज जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। आज निजी चिकित्सालयों में जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से काम हो रहे हैं, और जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण, तो उसको देखते हुए आम आदमी, गरीब आदमी आखिर जाए कहाँ? उसके लिए सिर्फ एकमात्र विकल्प रहता है कि शासकीय अस्पतालों में जो सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है उसका लाभ उठाएं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र सर, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूँगा। जिस प्रकार से प्रभात सर ने कहा, खिलावन सर भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में मोटा बजट आता है, लेकिन व्यवस्थाएं उसके बाद भी नहीं सुधरती है। डॉक्टरों के लिए भी ऐसी कोई मतलब सारे नियम हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नियम नहीं है, नियम है, लेकिन वो इन नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी करते हैं। उनकी मनमर्जी का जो खामियाजा है वो आम जनता, हम आपको उठाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कोई वीआईपी नहीं जाता। जैसे कि प्रभात सर ने बिल्कुल ठीक कहा, वीआईपीओ के लिए पहले ही आप रूम बुक कर देते हैं, पहले ही सब कुछ बुक कर दिया जाता है, तो जो आम जनता है वो कहाँ जाए? उनके लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? मंत्री भी जाते थे और हमीदी अस्पताल में, और ये काफी लंबे समय चला। बिल्कुल। और उसके बाद ये परंपरा खत्म हुई। बिल्कुल। शैलेंद्र सर, एक कहावत है सर, समृद्ध को नहीं दोष बसाई। आपने बजट की बात की, वास्तव में बहुत आता है, लेकिन बजट बढ़ जाता है, आपस में ही बढ़ता होगा, लेकिन सर इसकी वास्तव में, हाँ, अरे ऊपर तक जाता है। आप एक प्रतिष्ठित चैनल से जुड़े हुए हैं। हाँ। आदरणीय प्रवाल जी, आदरणीय पत्रकार साथी हमारे प्रभाकर जी, हम सबको सारी बातें पता है, लेकिन मैं पूरी तरह सहमत हूं दोनों वरिष्ठ साथियों से कि हम लोग भी टाइम टू टाइम करते हैं, हमें उसमें रेगुलरिटी लाना होगी। बिल्कुल। कि अब हम रुकेंगे नहीं और हर 3 महीने में या 6 महीने में ऐसा स्टेप उठता रहेगा। बिल्कुल, मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ये हाँ, केवल डॉक्टर ही नहीं, अन्य विभागों में भी जब हम जैसे जागरूक साथी, आप जैसे जागरूक चैनल के साथी नियमित रूप से ये मॉनिटरिंग करेंगे तो अनुशासन की लाठी का भय अथवा कार्रवाई का भय निश्चित रूप से सभी के अंदर आएगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश होगी। बिल्कुल। दुष्यंत जी को याद करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। बिल्कुल। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, आग जरूर जलेगी और हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आग जरूर जलेगी सर, कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल सभी का बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, समय हमको इतनी ही इजाजत देता है, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि डॉक्टरों की भारी लापरवाही से मरीज परेशान हैं। हॉस्पिटलों में घंटों लेट आ रहे हैं डॉक्टर, जिससे मरीजों को दिन भर इंतजार करना पड़ रहा है। मैटरनिटी हॉस्पिटल तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं सुधारी गई है। हॉस्पिटल में डॉक्टर 3 घंटे लेट पहुंचे और तब तक जो मरीज है बाहर से आए थे वो इंतजार करते रहे। अधीक्षक ऑफिस में भी ताला लगा रहा। इसके बावजूद भी भोपाल के जो कारजू अस्पताल है उसमें व्यवस्था नहीं सुधरी है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।